बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगचित्तम् हंसोत्रतापमानसहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभवसतभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। उमागङ्गशङ्करवक्रं गणेशं भुजाकङ्कणं शोभितं धर्मकेतु गले हारमुक्ता फलाशोभिवन्तं नमो ज्ञानरूपं गणेशं नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई संतन जस कछु सुनो तुम ही सुनाओ सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम के शरणारविंद रागियों, आज चतुर्थ दिवस चौथे दिन के अवसर पर हम सब रामचरितमानस की कथा में सम्मिलित हैं। अब सावधान होकर के, सावधान चित्त होकर के कथा का रसपान करें। आइए आज आपको दिखाते हैं अयोध्या में मांगने से बंधु मानव का कितना नीचा स्तर हो जाता है। बहुत बड़ा होते हुए भी यदि कहीं कुछ मांग देता है तो नीचे गिर जाता है। मांगने का दिखाते हैं रामचरितमानस में आया है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और रही विपिन शुभ आश्रम जानी। मुनि जहाँ यज्ञ योग जप करही अति मारीच सुबाहु डरही। विश्वामित्र जी बक्सर में रह करके आश्रम में जब तपस्या करते थे, जब जग करना चाहते थे तो मारीच सुबाहु आकर के तारका इत्यादि राक्षस विघ्न उपस्थित कर देते, परेशान हो गए थे। आकाशवाणी हुई, पता चला कि अयोध्या में भगवान राम आए हुए हैं, उन्हें ला करके यही मिस प्रभु पद। अब उनके दिमाग में आया, सोचने लगे। विश्वामित्र जी कहते कि यही मिस प्रभु पद देखऊं जाई। यही मिस प्रभु पद देखऊं जाई। करी बिनती आनौ जो भाई। करी बिनती आनौ जो भाई। कहा यही अच्छा है कि प्रभु के चरणारविंद का दर्शन कर लेंगे और मांग करके, विनती करके उनसे मांग करके ले आएंगे। मांगने के लिए सोचे महामुनि ज्ञानी। अभी आपको सुना है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि और ज्ञानी, ये तीन उपमा उनके पास पहुंचा हुआ है, प्रतिष्ठा है उनकी। और विश्वामित्र जी जब कहे यही में से प्रभुपद देखूं जाई, करीबिन सी आनो दो भाई। मन में जे भी याचना की भावना हुई, मुनि वहां से चले, अयोध्या आए
और राजा दशरथ जी ने सुना, क्या सुना? मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय विप्र। मुनि आगमन सुना, महामुनि ज्ञानी नहीं, महा खत्म हो गया, अब रह गया केवल मुनि। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उलय विप्र समाजा। ब्राह्मणों के समाज लेकर के मिलने के लिए गए, और वहां जाने के बाद जब उनसे मिले तो मिलने के बाद अब देखिए, जब किसी से कुछ जांचने की इच्छा होती है तो मानव उसकी परीक्षा लेता है, बार बार परीक्षा लेता है और चाहता है कि इसको हम किसी तरह से इससे कुछ प्राप्त कर लें। महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी जानना चाह रहे हैं कि ये राजा दशरथ हमको देगा कि नहीं देगा, इसलिए प्रणाम करते हैं दशरथ जी। बड़ी मार्मिक बात है, राजा दशरथ जी प्रणाम करते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी का आशीर्वाद का पिटारा नहीं खुलता है कि देगा कि नहीं देगा, जिसके लिए मैं आए हैं वो काम हमारा होगा कि नहीं। मुनि मिलने के लिए गए, जब दशरथ जी सुने कि आए हुए हैं मुनि, तो मुनि से मिले और करी प्रणाम मुनि ही सन्मानी, करी प्रणाम मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठा रे नियानी। राजा ने उनको प्रणाम किया और जब आशीर्वाद नहीं दिए तो राजा दशरथ सोचने लगे कि विश्वामित्र का आना हमारे यहाँ 2 बार हुआ अयोध्या में। एक बार हरिश्चंद्र के समय आए राजपाट मांगने के लिए, और हो सकता है कि दोबारा अयोध्या आए, इनको राज का लोभ होगा, तो इसलिए उनको अपने आसन पर बैठा दिया। निज आसन बैठा रे नियानी, बैठा दिया, लेकिन आशीर्वाद विश्वामित्र जी ने नहीं दिया। तो राजा सोचे कि अब इनका चरण पखार के पूजा करते हैं, पूजा करें तब तो आशीर्वाद कहीं देंगे। चरण पखार की नयति पूजा, चरण पखार की नयति पूजा, मौसम आज धान नहीं दूजा, मौसम आज धान नहीं दूजा। चरण पखारे, चरण धोने के बाद कहे महाराजा हमारे समान आज धन्य कोई नहीं है, आपका आगमन हमारे यहाँ हो गया। आप लेकिन सोचे कि आशीर्वाद ही नहीं दे रहे हैं। इतना करने के बाद आशीर्वाद विश्वामित्र जी नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि बक्सर से अयोध्या आए, थके मांजे होंगे, कुछ भोजन वोजन करेंगे तब काजनी आनंद के साथ। काजनी भोजन करने के बाद किंचित मात्र कहीं कुछ आशीर्वाद हमको दे दे। राजा आदेश किया, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हर्ष हृदय कह पावा। बहुत प्रकार के भोजन कराए, खूब आनंदित हुए, मन प्रसन्न हुआ, लेकिन आशीर्वाद नहीं दिए। राजा दशरथ ने पूछा, महाराज आपका आगमन किस लिए हुआ है? यही कारण है आगमन तुम्हारा, किस लिए आप आए हुए हैं? यही कारण है आगमन तुम्हारा,
कहो से करत न लाऊ बारा, आप कहिए तो हम देर नहीं करेंगे। विश्वामित्र जी का आशीर्वाद का पिटारा नहीं खुला, नहीं भी आशीर्वाद दे सके। राजा दशरथ जी कहे महाराज आप क्या सोच रहे हैं, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, शरीर में प्राण से बढ़ के कोई अच्छी वस्तु नहीं है, उसको भी सो मुनि देव निमिष एक माही, एक पल गिरते ही आपको ही हम दे सकते हैं। मांगिए तो, आए हैं मांगने तो मांगिए तो, क्या चाहते हैं, किस लिए, क्यों इतना मौन धारण किए हुए हैं बताइए। जब नहीं किए, आशीर्वाद नहीं दे सके विश्वामित्र जी, तो राजा दशरथ जी कहे छोड़ो हटाओ, हमको आशीर्वाद मिले या न मिले, हमारे बुढ़ौती में ये 4 लड़के आए हैं, इन लोगों को आशीर्वाद दे दे, यही बहुत है। इसलिए उन बच्चों को बुलाए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, और उनके चरणारविंद में गिरा दिया, लेकिन आशीर्वाद नहीं दे सके। पुनि चरना में ले सुत चारी, पुनि चरना में, पुनि चरना में ले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी, राम देखी मुनि देह। पुनि चरण में ले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी। बार बार उनके चरणारविंद में अपने चारों बच्चों को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, राजा दशरथ जी चरणारविंद में गिरा दिए, लेकिन स्थिति क्या हुई, आशीर्वाद क्या देंगे, वो अपने को विदेह हो गए विश्वामित्र जी। राम देखी मुनि देह विसारी, राम जी के देखने के बाद उनके स्वरूप को देह विसार दिया, माने विदेह हो गए राजा विश्वामित्र जी, आशीर्वाद क्या देंगे। इसके बाद अब देखिए मुनि रह गया है, केवल मुनि हुआ। अब सुनिए, अब मांगते हैं, मांगने पर क्या हो जाता है, सब उनका खत्म हो गया, महा खत्म हो गया, मुनि खत्म हो जाएगा, ज्ञानी खत्म हो जाएगा, ज्ञानी खत्म हो गया, केवल मुनि रह गया है। अब कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम पूछ रहे हो बार बार कि सो मुनि देव निमिष एक माही, तो हम मांग रहे हैं तुमसे, हम मांग रहे हैं, क्या मांगते हैं। कहा अनुज समेत, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत निश्चितर बद हम हो बसनाथा। निश्चितर बद हम हो बसनाथा। कहा आप अनुज समेत लक्ष्मण के साथ राम जी को हमको दे दीजिए। क्यों कि असुर समूह सतावै मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोही। हम तुमसे मांगने इसीलिए आए हैं कि हमको इन लोगों को दे दीजिए। अब राजा दशरथ जी सुन करके, मांगने के लिए राम लक्ष्मण को जो मांग दिया, ये सुन करके हृदय कंप मन द्युति कुमिलाने, हृदय कांपने लगा और मन जो है अधीर हो गया। राजा दशरथ जी कहते हैं, मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, मांगहूं धेनु धन कोसा, सो मुनि देव सहित सहरोसा। मांगिए, भूमि धाम दौलत जो कुछ मांगते सब आपको दे देते।
देह प्राण से प्रिय कछु नाहि, शरीर मांगते प्राण मांगते दे देते आपको, एक पल में आपको दे देते, लेकिन आप ऐसा मांगे। कहे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राजा दशरथ जी कह दिए कि आप ऐसा बात मांग लिए कि चौथे पन पायऊं सुतचारी, चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहूँ विचारी, विप्रवचन नहीं कहूँ विचारी, प्रवचन नहीं कहूँ विचारी। कहा चौथे पन में बुढ़ौती में ही हमको 4 बच्चे मिले हैं, उसमें से 2 के आप मांग रहे हैं। हे ब्राह्मण, चले गए महामुनि ज्ञानी, सब खत्म हो गया, अब ब्राह्मण हो गए, जाचक हो गए। कहते हैं हे विप्र, आप मांगने आए हो, मांगने पर मांगना न जानो, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सो मुनि देव सहित सरोसा। सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम आपको ही नहीं दे सकते। देह प्राण ते कछ, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, असो मुनि देव निमिष एक माही। का शरीर में प्राण से बढ़ के कोई वस्तु नहीं है, इसको हम एक क्षण में आपको दे सकते हैं, लेकिन चौथे पन पायऊं सुतचारी, चौथे पन में ये 4 लड़के हम प्राप्त किए हैं। विप्रवचन नहीं कहूँ विचारी, और सब कुछ आपने कहा, सब ठीक है, आपका ये जो वाणी है ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कारण क्या है कि कहानी सी चरयती घोर कठोरा, और श्यामल मृदु गात किशोरा। कहा कि जो कहाँ ये निशाचर और कहाँ ये मृदुल कोमल गात, अब इनको आप मांग रहे हैं, हम आपको सब कुछ मांग लीजिए। चौथे पन पायो सुतचारी, सब कुछ प्राप्त आपको कर सकते हैं, सब कुछ हम दे सकते हैं, लेकिन सब सुत मोहि प्राण की नाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई, राम देत नहीं बने गुसाई। सब लड़के चारों हमको प्रिय हैं, लेकिन राम को हम नहीं दे सकते हैं। राम देत नहीं बने गुसाई, नहीं भाई, इसमें 2 अर्थ है। राम देत, राम को हम दे रहे हैं, लेकिन एक शर्त है। क्यों कि राजा दशरथ जी ने जो कह दिया कि हम ये प्राण जाए बरु बचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, तो देने के लिए हम तैयार हैं राम को, राम देत, लेकिन नहीं बने गुसाई। माने आप हैं महात्मा, आप हैं संत, तो ऐसा न कि गुसाई हमारे लड़के को भी बना दीजिए तो हमारा तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए राम देत नहीं बने गुसाई। तो अब 2 महर्षियों को, 2 किनारे खड़े व्यक्तियों को राम सेतु तुम पालकता था, राम सेतु बन गए। राम यदि अयोध्या नहीं आते तो 2 किनारे खड़े व्यक्ति नहीं मिल पाते। अयोध्या में न विश्वामित्र आते, कारण कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की लड़ाई थी, और वशिष्ठ जी आने के बाद मना नहीं किए राजा दशरथ जी को। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, वशिष्ठ जाकर के बहुत प्रकार से समझाए, और राजा को जो संदेह था उस संदेह को दूर किया कि ये तुमको गुसाई नहीं बनाएंगे, ये निशाचरों के वध करने बड़े सुशील मुनि हैं, इनको तुम दे दो। 2 किनारे व्यक्तियों को खड़ा कर दिया, राम सेतु बन गए। राम नहीं होते तो अयोध्या नहीं आते विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जी नहीं आते अयोध्या तो ये दोनों का मिलन नहीं होता, वशिष्ठ का और विश्वामित्र का मिलन नहीं होता,
दो विरोधियों को मिलन करा दिया राम, सेतु बन के, पुल बन करके मिला दिया। राम सेतु पालक तुम ताता, राम सेतु बन करके उनको बना दिया। और राजा दशरथ जी को तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी बहुत प्रकार से समझाए, और समझाने के बाद तब उन दोनों भाइयों को बुलाया। बुलाने के बाद विश्वामित्र जी के सामने लाने के बाद राजा दशरथ जी क्या कहते हैं कि आज से अभी से आप इनके माता पिता हैं। अब मैं माता पिता नहीं, आपको संरक्षण में मैं दे रहा हूँ, ये आपके माता पिता, ये आप इनके हैं। आज से आप इनके माता पिता हैं, हम माता पिता नहीं हैं। तो राजा दशरथ जी जब ही सुपुर्द किया भगवान राम को, विश्वामित्र जी का हृदय गदगद हो गया। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी सब समाप्त हो गया। मांगने पर बंधु सब गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अब मिल गया। आशीर्वाद नहीं दे सके। आशीर्वाद विश्वामित्र जी ने कब दिया राजा दशरथ जी को, आगे की कथा में सुनाएंगे आपको। राजा दशरथ जी को प्रणाम करने पर आशीर्वाद दिया, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चले। तो विश्वामित्र जी रास्ता धर के जा रहे हैं, और पंथ में रास्ते में देखा तारका सोई हुई थी। चले दात मुनि दीन न दिखाई, चले जात मुनि दीन न दिखाई, सुनत तारका क्रोध करि धाई, सुनत तारका क्रोध करि धाई, सुनत तारका। चले जात मुनि दिन दिखाई। जब जा रहे थे रास्ते में तो दिखाए विश्वामित्र जी अंगुली की, देखिए सरकार वही तारका सोई हुई है। सुनत तारका क्रोध करि धाई, सुनी तारका क्रोध में आई। भगवान तो उनकी रक्षा के लिए गए थे, इसलिए एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण में तारका को तो मार दिया। और मारने के बाद प्रभु लेकर के चले गए। भगवान लेकर के चले गए। भगवान जब रात में सोने लगे तो माता पिता गुरु सब वही हैं विश्वामित्र जी। इसलिए रात्रि में सोने के समय जो ब्रह्म है, जिसकी लीला जिसकी भ्रिकुटी से सारी सृष्टि लय हो जाए, ऐसे ब्रह्म मानव चरित्र करके लोगों को दिखा रहे हैं कि चापत चरण लगे दो भाई। है विश्वामित्र जी सो रहे हैं और दोनों भाई उनके चरणारविंद को दबा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि माता पिता गुरु सब विश्वामित्र जी ही हैं। उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र लेकर के आए हैं दोनों भाइयों को कि हमारी यज्ञ की रक्षा करें। तो प्रभु आए, और आने के बाद जब रात्रि में सोने लगे तो धनुष बाण लेकर के पहरे पर है लखनलाल जी। भैया सो रहे हैं। ये नियम है हमारे यहाँ का कि बड़े भाई का आदर छोटा भाई करता है। छोटे भाई ऐसा नहीं कि मुंह लगा बोल दे। हमारे लखनलाल जी कब बोलते हैं, क्रोध में कब आते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना किया है, कहा है कि बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भक्त सुखदाता, शीतल सुभग भक्त, शीतल सुभग भक्त सुखदाता, शीतल। लखनलाल जी कब बोलते हैं? जब रघुपति की रति भगत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। जब रघुनाथ जी की भक्ति रूपी झंडा फहरने में गड़बड़ाने लगती है तब वो डंडा बनाते हैं। बिना डंडा के बंधु झंडा नहीं फहरता है, इसलिए झंडा फहराने लगते हैं।
और विश्वामित्र जी की जग की रक्षा करने के लिए गए। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा सवेरे उठ के, प्रात उठी कहा रघुराई, और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो। भगवान ने कहा कि निर्भय यज्ञ कीजिए। अब जब स्वाहा स्वाहा की आहुति हुई तो निशाचर सुबाहु और मारीच दोनों आ गए। राधे श्याम तर्ज में सुनिए। भगवान राम ने सुबाहु को मारा। भूना सुबाहु रजनीचर को, भूना सुबाहु रजनीचर को, पावक के बाण चला करके, पावक के मारीच नीच को उड़ा दिया, मारीच नीच को उड़ा दिया, 100 योजन पार मोदन के। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार महोदय के। और जग की रक्षा करके विश्वामित्र जी के भगवान पर ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद भगवान विश्वामित्र जी के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम में आराम करने लगे। आज अब यहीं पर अपनी वाणी पर हम विराम लेंगे और कल फिर आपके आगे की कथा होगी। अभी आप लोग हम लोग 2-4 बार राम नाम संकीर्तन कर लें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हम राधे राधे गोविंद गोविंद बोलो, राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद बोलो, राधे राधे गोविंद गोविंद बोलो, राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद बोलो, राधे राधे गोविंद गोविंद बोलो, राधे राधे गोविंद गोविंद बोलो, राधे राधे गोविंद गोविंद
सियावर